बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो मेरी ये वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अच्छे मुस्तकबिल या बेहतर रोज़गार के लिए पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उनसे तंग आकर अच्छा रोज़गार हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आप किसी यूरोप के बड़े कंट्री जैसे इटली, स्पेन, फ्रांस या जर्मनी वगैरह जाना चाहते हैं तो आपको कोई 10, 15, 20 लाख नहीं बल्कि कम अज़ कम जो मिनिमम पैकेज स्टार्ट होता है वो 40 लाख 4 मिलियन रुपीज़ से स्टार्ट होता है, जो कि 40, 50 या 60 लाख रुपए तक जाता है, जो कि हर बंदे के लिए अफोर्ड करना इम्पॉसिबल होता है। हर बंदा इतने पैसे उसके पास नहीं होते कि वो 40, 50, 60 लाख लगा कर किसी बड़े यूरोपियन कंट्री का रिस्क उठाए। रिस्क इसलिए कि आप पैसे तो दे देते हैं लेकिन नहीं पता होता है कि आपका वीज़ा मिलना है या नहीं आपको मिलना। और अगर खुदा न खास्ता आपको वीज़ा नहीं मिलता तो जो आपने एडवांस दिया हुआ है वो पता नहीं आपको मिलेगा वापस या नहीं, या एजेंट वो डकार जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे कंट्री का जिक्र करेंगे कि जो उसका जो आधा हिस्सा है वो तकरीबन यूरोप के अंदर आता है। आप इसको यूरोपीय कंट्री कह सकते हैं। अगर आप इस कंट्री का वीज़ा हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप यकीन कीजिए कि यूरोप के छोटे कंट्रीज से बेहतर आप यहाँ पर मंथली सैलरी जो है वो अर्न कर सकते हैं। अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो भी अच्छा खासा आप मुनाफा कमा सकते हैं, और अगर आप कोई जॉब करते हैं तो यूरोप के जो छोटे कंट्रीज हैं उनसे ज़्यादा आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं। इस कंट्री ने एक जो ऑफ़र निकाली है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोगों के लिए, वो ऑफ़र क्या है, उसको कौन लोग अवेल कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, और कि प्रोसेस टाइम कितना है, और जो वीज़ा मिलने के चांसेस हैं वो कितने हैं। इन तमाम बातों को इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवायत आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे जो बाकी मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, उनको भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर या नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा उसके ऊपर सिर्फ वॉइस या टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एक और के बराए मेहरबानी कॉल ना कीजिएगा, मैं पिक नहीं करूँगा। हाँ, जब मैं समझूंगा कि इस बंदे से मुझे बात करनी चाहिए तो मैं खुद उसको कॉल बैक कर लूँगा। अब बिना देर की अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ आजकल ये खबरों की जीनत बना हुआ है। जो यूट्यूबर्स हैं या जो ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाते हैं या जो वीज़ा इंफॉर्मेशन पास करते हैं उनके लिए ये हॉट केक का मानंद ये कंट्री है, क्योंकि पिछले 1 से 2 माह के दौरान ये बहुत ज़्यादा खबरों में गर्दिश करने वाला कंट्री है। सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इस कंट्री को यूट्यूब पर सर्च किया जाता है। पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर यह कंट्री आता है जो यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला कंट्री है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि ये मुल्क आधा यूरोप में आता है और आधा एशिया में आता है। ये इस कंट्री का ऑलमोस्ट 50% हिस्सा यूरोप में आता है और 50% एशिया में आता है। एक चीज़ बताता चलूँ कि ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है। यूरोप बर-ए-आज़म में तो आता है लेकिन ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है। इस कंट्री का नाम है रशिया। रूस ने अपने मुल्क में लोगों को खुशामदीद कहना शुरू कर दिया है और वीज़ों के मुंह खोल दिए हैं। वो पासपोर्ट को ऑफ़र कर रहे हैं, टीआरसी, पीआर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो ऑफ़र कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप हमारे कंट्री में आए, टीआरसी लें, और टीआरसी लेने के बाद यहाँ पर काम करें। इसके बाद आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब कुछ अर्सा पीआर लेके पीआर पे रहने के बाद आप पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और रशिया को अपना परमानेंट कंट्री या आप दूसरा कंट्री बना सकते हैं। ऐसे कंट्रीज जो डुअल नेशनैलिटी देते वाले लोगों को इजाज़त देते हैं, जैसे पाकिस्तान डुअल नेशनैलिटी की इजाज़त देता है, तो आप रशिया को एज ए सेकंड पासपोर्ट के तौर पर एक अच्छा ऑप्शन जो है वो कंसीडर कर सकते हैं और उसका पासपोर्ट भी ले सकते हैं।
देखें, रूस ने अ, अपने कंट्री में आकर रहने के लिए ऐसे लोगों को, जो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पहले वीडियोस के अंदर, जिनके अपने कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स के साथ कुछ इख्तलाफात हैं, या ऐसे लोग जो बेकार हैं या जो रोज़गार से तंग हैं, उनके लिए एक 3 साला टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा का ऐलान किया है, जो आगे चलकर पीआर और पीआर के बाद पासपोर्ट भी दिलवा सकता है। इस वीज़ा को हासिल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि बाकी वीज़ों के लिए आपको रशियन लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी तरह के रशियन लैंग्वेज ना तो आपको आना चाहिए, ना आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए कि आप वो सर्टिफिकेट लेकर या रशियन लैंग्वेज का टेस्ट देकर आप जब पास होते थे फिर वीज़ा आपको मिलता था। लेकिन इस वीज़ा के लिए आपको रशियन लैंग्वेज का बेसिक लेवल का भी आना ज़रूरी नहीं है। पहले आपको 2 साल के लिए टीआरसी दी जाती है। इस टीआरसी के बेस पर आप वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं और आफ्टर 2 ईयर आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको पीआर मिल जाती है तो आफ्टर 5 ईयर्स आप पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा दे दिया जाता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास मेडिकल होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके अलावा आपका मेडिकल वगैरह होना चाहिए। ये मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, जो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और अगर आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हों तो आप एप्लीकेशन रशियन एम्बेसी के अंदर एक एप्लीकेशन के साथ दे सकते हैं। उस एप्लीकेशन के अंदर आपने रीज़न लिखनी है कि आप रशिया क्यों मूव होना चाह रहे हैं। क्या आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पर बिजनेस करना चाह रहे हैं, यानी कि जो भी आपका प्लान है उसको आपने एक रिटन फॉर्म के अंदर रशियन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना है, और तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं फिर भी आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। और दूसरा ये कि अगर एज की बात की जाए तो 18 से 60 साल के दरमियान में जो लोग हैं वो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये थी आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो रशिया को दूसरा अपना घर बनाना चाह रहे हैं। इस पे इतना कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, जस्ट आपकी नॉर्मल वीज़ा फ़ी है, उसके वो पे करने के बाद आप जो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप खुद अप्लाई कर सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आप हमारी कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, जो कि माइनर सी कंसल्टेंसी होगी। उसकी बेस पर हम इंशाल्लाह प्रोफेशनल वे के अंदर आपकी फ़ाइल रेडी करके आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे, और विद इन 20 to 25 डेज जो आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा रेशियो इसकी बहुत अच्छी है, बहुत लोगों को वीज़ा मिल रहे हैं इंशाल्लाह। अनकरीब में कुछ जो हम इससे पहले भी हमारे कुछ वीज़ा जो इशू हैं उसके साथ मैं इंशाल्लाह एक वीडियो भी बनाऊंगा, जो अनकरीब आपको इस चैनल पर नज़र आएगी। अगर आप रशिया को दूसरा अपना घर बनाकर पासपोर्ट लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त है, नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।